ये मुल्क जाना ठीक है, अगर माँ बाप खिदमत के मोहताज हैं वहां जाने से इनको नुकसान होगा, फिर तो जायज नहीं। लेकिन अगर यंग हैं या दूसरे बच्चे हैं खिदमत के लिए, तो फिर कमाने के लिए जाना। शौहर का बीवी बच्चे छोड़कर बाहर मुल्क में रहना। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में खुशहाल हो लेकिन फिर वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कनाडा जाना चाहता है और वहां से 5 साल बाद वापस आएगा और बीवी इससे इसरार करे कि तुम मेरे पास रहो, शौहर पर बीवी की बात को सुनना किस हद तक जरूरी होगा। ज़ौजा अब्दुल्ला, बीवी अगर जवान है तो फिर शौहर इतने लंबे अरसे के लिए बीवी की मर्जी के बगैर मुल्क से बाहर नहीं रह सकता। 5 साल बहुत ज्यादा टाइम है, तो जवान बीवी को इतने अरसे के लिए छोड़कर जाना, और खास तौर पे वो शख्स पाकिस्तान में खुशहाल भी है, तो ये फिर जायज नहीं है। बीवी को मनाएं या बेगम को भी साथ लेकर जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब रिश्तों का तस्करा किया है ना, तो बाप को बाप कहा, जैसे कुरान में आता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, फरमाया क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। क़यामत की होलनाकियों का ऐसा मंजर होगा कि इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। तो भाई को अल्लाह ने भाई ही कहा है। व उम्मीही व अबीही, अपनी माँ से दूर भागेगा और अपने बाप से। तो अम्मा को भी अल्लाह ने अम्मा ही कहा है, अब्बा को भी अब्बा ही कहा है। लेकिन जहाँ बीवी की बारी आई तो बीवी को ज़ौजा कहते हैं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, व साहिबतीही, और अपनी साहिबा से भी दूर भागेगा। यानी बीवी को अल्लाह ने साहिबा कहा है। साहिब किसे कहते हैं? सोहबत से निकला है, आपके साथ रहने वाली। तो इससे पता चलता है कि ये वो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है कि आपका जब किसी खातून से निकाह हो गया, शादी हो गई, तो वो साहिबा बन गई। साहिबा का मतलब साहिबा यसहबु सोहबतन का माना साथ रहना। अब वो आपके साथ फुलतरू की तरह चिपक गई है जिंदगी भर के लिए। अब आप जहां जहां जाएंगे वो आपके साथ जाएगी। फुलतरू होता है ना, कमीज में चिपक जाता है, आप जितना भी यूं 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 करें। आपने देखा होगा कि बाज दफा धागा कोई लग जाता है, आप इंसान बेजार आ जाता है, उसको यहां से हटाओ तो हाथ पे लग गया, आपने इस हाथ से यूं हटाया तो इस हाथ पे लग गया, फिर आपने यूं किया तो इधर लग गया। तो अब जब आपकी किसी खातून से शादी हो गई है तो समझ लो कि अब वो फुलतरू की तरह आपके साथ चिपक गई है। अब आप दुनिया में, यानी मैं ख्वातीन की तौहीन के तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मर्दों को समझाने के लिए कि अब आपको वो पसंद आए या ना आए, तो आप मोहब्बत से उसको अपने साथ लेके जाएं या फुलतरू समझ के लेके जाएं। अब समझ लो कि बस रिश्ते का मतलब ही यही है कि अभी आपके साथ है। तो अब आपको उसको इतने लंबे अरसे के लिए अगर आप सफर में जा रहे हैं तो उसको साथ ले जाना पड़ेगा। वैसे भी एक औरत के साथ जुल्म है कि एक आदमी बीवी यहाँ और 5 साल कनाडा में जाके वो गुजारे। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी खातून के साथ एक किस्म की ज्यादती है, उसको शौहर की नेमत से ही महरूम कर दिया आपने। तो बहरहाल शौहर की बीवी की मर्जी के बगैर रह नहीं सकता। तो अल्लाह ने कुरान में साहिबा फरमाया कि साथ है, तो अब सफर में भी साथ, हजर में भी साथ। हाँ, कभी वक्ती सफर होते हैं, इधर उधर इंसान को जरूरी जाना होता है, उसमें ना लेके जाए, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। और इसमें औरत का भी खतरा होता है, खुदा न खास्ता बुराई में मुब्तला होने का। और खुद मर्द का कितना खतरा है, वो वहां जाके या तो शादी करेगा या 5 साल अपने आप को कैसे रोकेगा बुराई से। अगर शादी करता है तो फिर अदल कैसे करेगा? यानी अदल का भी तो मसला है ना, दोनों बीवियों में बराबरी करनी है। 5 साल उस ज़ौजा के पास रहेगा तो इस बीवी का क्या होगा बेचारी का? तो ये सारे मसाइल पहले सोचने चाहिए इंसान को। टेंशन की वो अगर वो लिचड़पन दिखा रहा है, वो नहीं कर रहा, तो रह तो तुम ही रहे हो ना। तो मैंने अपने घरों पे बहुत खर्चा किया, किराए पे रहते हुए खुद लगाया, मैंने बहुत दफा किया कि यार वो नहीं कर रहे तो चलो हम कर देते हैं, रहना हम नहीं है। तो पूरे रिपेयर किए मैंने घर अपने, हालांकि किराए के घर हैं। फिर मालिक मकान को जब वीडियो भेजी, मालिक मकान भाई ये तो तुम्हें बड़ा लग्जरी बना दी, बड़ा थैंक यू। उसको डर था ऐसा तो नहीं है वापसी पे ये उतारते हुए लेके जाएंगे सब चीजें। उसको मैंने तसल्ली दी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये आप ही का है, हमको दरवाजा खिड़की यहाँ से निकाल के नहीं लेके जाएंगे, ये खिड़की भी आप ही की है, पक्की टक्की आपकी होगी। ये भी बड़ा लिचड़पन है ना, 10 साल के बाद आप कोई घर खाली कर रहे हो, खिड़कियां दरवाजे मैंने लगाए थे तो मैं लेके जा। तो मेरे भाई, मैं ज्यादा शो मारना मकसद नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार जो इन चीजों पे इतना बयान करता हूँ, दुनिया की मोहब्बत खत्म करो। अल्लाह को दुनिया की मोहब्बत, दुनिया मुर्दार की मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी देखो मोटिवेशन कैसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया, बताओ तुम में से कौन इसको इतने दिरहम में खरीदेगा? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बदबूदार चीज है, कौन खरीदेगा? आपने फरमाया, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इससे भी कम है, जिसपे हम इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन में जा रहे होते हैं, अल्लाह की नजर में इतनी भी वैल्यू नहीं है। क्यों? खत्म होने वाली है, थोड़े दिन में फट्टे पे लेटना है और उठा के लोग कब्र में करवट के बल लिटा के आएंगे। 3 दिन तक कुल सोयम वोयम 2-4 चीजें होंगी, उसके बाद किस्सा खत्म। करोड़ों अरबों रुपए फूक दिए, इंजॉय कौन करेगा? बाद वाले। तो वो भी नहीं करते, वो भी बेच बाच के खा जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों के लिए बनाने की फिक्र करते। तो हालांकि आपके अब्बा ने आपके लिए बनाया था तो रह लेते ना उसमें, अब आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, फिर वो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं।
आपके लिए किसने बनाया? फिर एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अपने जाती, बहुत पुरानी बात है 10 साल पहले की, आप अपना जाती घर क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा मेरी इतनी बचत ही नहीं है कि मैं इतने टेंशन लूं, तो मैं खाना पीने में बहुत हाथ मुझे महदूद करना पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फीसें भी। तो उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए टेंशन ले। मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए घर बनाया था ताकि मुझे टेंशन ना हो। अब मैं फौरन टेंशन लेना शुरू कर दूं अपने बच्चों की, तो वालिद साहब का मकसद फौत हो जाए। उनका मकसद था मुझे टेंशन से बचाना ना, तो मैं अपने बच्चों से ज्यादा अपने वालिद के बच्चों की फिक्र करता हूं। बहुत गहरी बात है, नहीं समझ में। अगर मैं अपने बच्चों की टेंशन लेके घर मुसल्लत कर लूं तो मैं टेंशन में आ गया ना, जबकि मेरे वालिद साहब मुझे घर बना के गए ताकि मैं टेंशन से निकलूं। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों से ज्यादा अपने वालिद साहब के बच्चे की फिक्र करता। अपने बाप से मुझे मोहब्बत है, मेरे बाप की रूह को तकलीफ होगी, वो कहेगा मेरे अब्बा कहेंगे कि मैंने इतनी टेंशन लेके इसके लिए घर बनाया ताकि इसको टेंशन ना हो, लेकिन इसको तो मुझसे भी बड़ी टेंशन हो गई, 18 की टेंशन हो गई इसको तो, कि सबके लिए घर बनाना है। क्या ख्याल है? तो अब्बा कहेंगे मेरा पैसा जाया हो गया ना। मैंने कहा मुझे अपनी नहीं, मुझे अपने अब्बा की बड़ी फिक्र है, मैं अब्बा का पैसा जाया नहीं हूं। बहुत मेंटल लेवल से ऊपर की बातें हैं, लेकिन मेरे भाई पैदा कर लो अपने अंदर दुनिया से। मैं दुनिया कमाने से मना कर रहा होता तो फिर आप कहते हैं मुफ्ती साहब की बातें हमारी समझ में नहीं। कमाने से कोई नहीं मना कर रहा, दिल में जगह मत दो, कब्रिस्तान जाया करो, जियारत किया करो। जब घर बनाओ ना, ये मेरी टाइल है, ये मेरा नलका, कब्रिस्तान जाओ, बोला आना कहाँ है? आना इधर ही, थोड़े दिन में खत्म। इससे वक्ती टेंशन बढ़ेगी, लेकिन बड़ी बड़ी टेंशन खत्म, बड़ी बड़ी टेंशन खत्म। तो हदीस जल्दी से मुकम्मल कर लूं। फरमाया जअलल्लाहु इनाहु फी क़ल्बी जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला व लम यातिहि मिन दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर ला। फरमाया पूरी जोर लगा देगा दुनिया के पीछे, मिलेगी उतनी जितनी अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखी हुई है। तो इसलिए मैं बार बार टेंशन पे बयान करता हूं, बार बार, क्योंकि ये मजहब का टॉपिक है, ये डॉक्टरों का टॉपिक नहीं है। और टेंशन खत्म करने का इलाज भी इस्लाम के पास है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है। समझते हो? क्योंकि जब तक दुनिया की मोहब्बत खत्म नहीं होगी ये टेंशन निकलेगी नहीं। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, ये इनका भाई का सवाल ये है कि कुरान में आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने बीमारी में उनके अहलो अयाल छीन लिए, उनकी औलाद छीन ली। आतईनाहु अहलहु, अल्लाह फरमाते जब हमने उनको शिफा दी तो उनके घर वाले भी लौटा दिए। बीवी रह गई थी जिसने खिदमत की, बाकी सब औलाद की मौत वाक़े हो गई थी। तो ये भी आजमाइश थी ना उसी बीमारी में। तो अल्लाह फरमाते जब हमने अय्यूब को अलैहिस्सलाम को आजमाया, जब हमने उनको शिफा दी तो आतईनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन्ना, हमने उनको उनकी औलाद भी दे दी और उस जैसी और भी दे दी। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ने उनकी औलाद को, बज़ाहिर मालूम होता है, कोई सही हदीस इसकी तफसीर में नहीं मिलती, लेकिन कुरान के अल्फाज से भी और बाज रिवायात से भी, मुफस्सिरीन के अक़वाल से भी, कि उस औलाद को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी और उस जैसी औलाद मजीद दे दी, का मतलब और बरकत दे दी औलाद में। तो ये आयत इस बात की भी दलील है कि बच्चे दो ही अच्छे, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अल्लाह तो कह रहा है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को मैंने डबल औलाद दे दी, तो इसका मतलब औलाद अल्लाह की नेमत है। अगर उस वक्त फैमिली प्लानिंग वाले होते तो वो कहते हैं अल्लाह बेचारे अभी बीमारी से ठीक हुए हैं, तो उन्हें डबल औलाद देके उनकी टेंशनें बढ़ा दी। तो अल्लाह कहेगा औलाद गिफ्ट है, औलाद टेंशन नहीं है। तभी तो कुरान कहता है या हबूली मन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं। वयहबुली मन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट में देता हूं। तो ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड होती है औलाद। समझता है? नहीं समझे जाओ। क्या क्या थक गए, गला बैठ गया मेरा, बोला नहीं जा रहा मुझे। वही दो बच्चों पे ही अटके में अटके रहो, अपनी बुढ़ापे को बर्बाद कर रहे हो। मुफ्ती साहब क्या नमाज में रुकू में सजदे में जाते वक्त शलवार ऊपर की तरफ खींचना कैसा है? पहले से खींच के रखो मेरे भाई, क्यों नमाज में हाथ बिलावजा हिला रहे हो? पहले से फोल्ड करो, शलवार को ऊपर करो। मुफ्ती से बरेलवियों के प्रोग्राम में जाकर लंगर खाना कैसा है, ये बरेलवियों से पूछो, मुझसे नहीं पूछो। फिरका वाराना सवाल मत पूछा करो, फिरकों के नाम ले लेके फिरकों की आपस में आग मत लगाया करो। तुम लोग खुद पहले मौलवियों को लड़ाते हो कमबख्तो, फिर तमाशा देखते हो, शुर्रियां छोड़ते हो, फिर बोलते हो ये देखो देवबंदी बरेलवी के खिलाफ बोल रहा है, बरेलवी अहले हदीस के खिलाफ बोल रहा है। तो ये बोलने पर मजबूर कौन करता है? तुम लोग ही करते हो, मजे लेते हो तुम लोग, समझ रहे हो? मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मैंने 3 तलाकें दे दी। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि बगैर हलाले के दोबारा निकाह हो सकता है। इस बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है? क्या दोबारा रुजू हो सकता है? इस्लाम साफ तौर पे कहता है कि 3 तलाकों के बाद रुजू नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बहुत बड़ा मुगालता हुआ है और ये उनके पुराने बयानात हैं। अब वो 3 तलाक पे ये बात नहीं करते। मेरी उनसे मलेशिया में बात हुई, मैंने 3 तलाक के मौजू पर भी उनसे बात की। मैंने कहा 3 तलाकों पर तो इजमा है,
कुरान भी कहता है 3 तलाकें 3 होती हैं। कुरान में कोई फर्क नहीं है कि इकट्ठी दी हो या अलग अलग दी हो। 28वें पारे में अल्लाह ने सूरत तलाक में बताया कि इकट्ठी 3 तलाकें मत दिया करो। शायद अल्लाह रुजू की कोई सूरत पैदा कर दे, तो अल्लाह मना इसीलिए कर रहा है कि हो जाती हैं। अल्लाह बता रहा है कि रुजू की सूरत बाकी रखो, 3 तलाकें इकट्ठी ना दिया करो। तो इसका मतलब दोगे तो रुजू नहीं रहेगा ना। फिर वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक देगा मुसीबत से निकलने का रास्ता रहेगा, जो शरीयत के खिलाफ देगा मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। इतनी वाज़ेह कुरान की आयतें हैं। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान और बहुत सारे सहाबा, जिससे भी जब भी पूछा गया कि इकट्ठी 3 तलाकें कितनी होती हैं, सबने एक ही जवाब दिया कि 3 होती हैं, जब भी पूछा गया। और दलील में कुरान की आयत पढ़ी उन्होंने, इतना मजबूत इजमा। अब हो क्या रहा है, जब मेरा ये क्लिप चलता है तो अहले हदीस उलमा क्या करते हैं, देवबंदियों के हवाले ले आते हैं कि ये इजमाई मसला नहीं है, असल में फलां आलिम देवबंद ने लिखा है कि इसमें इख्तिलाफ है, फलां ने लिखा है इसमें इख्तिलाफ है। देखें, आपसे बात कुरान और हदीस की और सहाबा की हो रही है, और आप रेफरेंसेस किसके दे रहे हैं, देवबंदियों के। तो ये जुल्म है या नहीं है? क्या आपने कलमा देवबंद उलमा देवबंद का पढ़ा हुआ है? लोग कहते हैं हमने तो नहीं, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप तो उलमा देवबंद को मानते हो। बिल्कुल नहीं मानते हम। कुरान और सुन्नत के खिलाफ उलमा देवबंद के कौल को हम बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर कोई देवबंद का आलिम कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करेगा, दीवार पे उठा के फेंक देंगे हम उसको, ठीक है ना, उसके कौल को, उसको नहीं, उनको तो वही रहने देंगे। तो आप हमें देवबंदियों के रेफरेंसेस बोलो मत दिया करो। सारी दुनिया के सारे देवबंदी उलमा मिलके भी कहते हैं ना 3 तलाक एक होती है। मेरे शेख कहें, मेरे पीरो मुर्शिद कहें, हम कहें भाई आप अल्लाह के कानून को चेंज नहीं कर सकते। देवबंदी होने का मतलब ये नहीं कि हमने देवबंदियों का कलमा पढ़ लिया है। अव्वल तो देवबंदी ऐसा कहते नहीं है, लेकिन किसी ने कहा भी हो, मैं तो मिसाल दे रहा हूं, फौरन वो ले आते हैं फलाने देवबंदी ने लिखा, फलाने देवबंदी ने लिखा। भाई लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, उसकी दलील क्या दी है? दलील कोई भी नहीं है। बाज मोतदिल अहले हदीस आलिम है, बड़े मोतदिल है। जब उनकी मैं क्लिप सुनता हूं मुझे बहुत अफसोस होता है, यार हम आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, आप जवाब, सवाल गंदुम के बारे में हो रहा है, जवाब में आप चना पेश कर रहे हो हमारे सामने। सहाबी से दिखाओ ना यार। मैंने तो यहां तक दावा किया है किसी सहाबी से ज़ईफ हदीस दिखा दो जिसमें इकट्ठी 3 को एक कहा उन्होंने, ज़ईफ भी नहीं है। सहाबा को दीन समझ में नहीं आया, तो वही हदीस बस इनके पास है कि नबी के दौर में 3 तलाकें एक होती थी। उसका कारी खलील रहमान साहब जो है ना, खलील रहमान नाम है ना उनको, जो टीवी में आते थे, खलील रहमान साहब। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेके बहुत बदतमीजी से रद्द किया, वरना मैं उनका कभी नाम नहीं लेता, हमेशा एहतराम से बात करता था। अभी उनका एक क्लिप आया है, मेरे इस क्लिप के साथ वो उनका क्लिप चला देना, कोई मुझे नहीं पता वो क्लिप कहां गया, मैंने खुद सुना है। मेरे पे बड़ा तंज मारा है उन्होंने कि इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, इनको चाहिए सिर्फ शादियों पे बयान किया करें। जब ये उलमा का तर्ज अमल होता है ना ऐसे तंजिया, तो ये इसका मतलब होता है अब आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं कराना चाहते, आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं कराना चाहते। तो मेरा कारी खलील साहब से सवाल है कि आपको तो शादियों के अलावा बहुत कुछ आता है ना, आपने बयान में कहा कि किस्तों का कारोबार हराम है, उस पर हदीस पेश की, हदीस का मतलब भी गलत बयान किया। पीछे से किसी ने आपके कान में कहा कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो इजमा नकल किया कि किस्ते का कारोबार हलाल है। तो इन्होंने जवाब में पता क्या क्या जवाब में कहा है कारी खलील रहमान साहब ने कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा मोतबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ये फर्ज कर लिया कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी इजमा हो सकता है, हालांकि हदीस में आता है कि मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं होगी। कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो इजमा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि उम्मत गुमराही पे जमा हो गई, कुरान और सुन्नत छोड़ दिया। तो भाई साहब आप कुरान और सुन्नत की जो तशरीह कर रहे हो ना, इजमा ने उस तशरीह को कलअदम करार दे दिया है। इसलिए आप जो हदीस का मतलब बयान कर रहे हो इजमा से पता चला, इजमा ठीक है, आप गलत हो। किस्तों के कारोबार के बारे में ये बात कही, फिर कहा कि औरत को भी हर वक्त खुला का हक हासिल है, खुला का राइट हासिल है। उससे अगर आपकी ये मुराद है कि वो यकतरफा खुला, तो उस पे इंजीनियर के खिलाफ जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया आप सुन लें। फिर आपने टीवी में लाखों लोग वो चैनल देख रहे हैं, किसी ने पूछा इकट्ठी 3 तलाकें कितनी होती हैं, आपने कहा 1। किसी ने पूछा दलील क्या है, आपने कहा सही मुस्लिम की हदीस है। ये लोग ना मेरे क्लिप में ये चला देंगे सारी, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, लोग चला देंगे कारी खलील साहब का ना ये क्लिप लगा के, उनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको। तो किसी ने पूछा कि क्या दलील है, तो मोहतरम ने कहा कि नबी सही मुस्लिम में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें एक समझी जाती थी। मेरा कारी साहब से सवाल है कि हजरत मुझे तो सिर्फ शादियां आती हैं, आपको शादियों के अलावा बहुत कुछ आता है ना, तो आपसे मेरा मुतालबा है कि सही मुस्लिम में अगर कोई एक ऐसी हदीस दिखा दें जिसमें आता हो कि नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें एक होती थी, तो जो सजा आप देना चाहे ना मैं उसके लिए तैयार हूं। ऐसी कोई हदीस इस कायनात में मौजूद नहीं है। इकट्ठी का लफ्ज आपने क्यों लगाया अपनी तरफ से, जबकि ये हदीस में ये अल्फाज मौजूद नहीं, क्यों लगाया आपने? आप कह सकते हो मैंने तशरीह में लगाया है,
तो फिर नबी की तरफ मंसूब क्यों कर रहे हो उस तशरीह को? आप बोलो हदीस में यह है कि नबी के दौर में 3 तलाकें एक होती थी, इकट्ठी और अलग अलग नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से तशरीह कर रहा हूं कि इकट्ठी। आपने अपनी तशरीह को पैगंबर के खाते में क्यों डाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये जुल्म है या नहीं है? लोग तो ये समझेंगे नबी के दौर में इकट्ठी 3 एक होती थी और मौलवियों ने इकट्ठी 3 को 3 कर दिया है। तर्जमा तो आप वही करो ना जो हदीस में बनता है, फिर आप उसमें एडिशन करो, भाई फलानी दलील की वजह से मैंने इकट्ठी का लफ्ज बढ़ाया। तो आपने इकट्ठी का लफ्ज कैसे? हदीस में आता है अलल इतलाक नबी के दौर में 3 तलाकें एक होती थी। हजरत उमर ने क्या नाफिज कर दिया? 3 को 3। इसका जवाब ये कि ऐसी ही हदीस मुता के बारे में भी है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे, उमर ने क्या किया? मुता पर पाबंदी लगा दी। तो हम कहते हैं जो इसका जवाब है वही उसका जवाब। क्या जवाब है इसका? भाई मुता के नबी किया है, नबी के ऑर्डर से नहीं किया मुता किसी ने, माज़अल्लाह। हराम हो गया था पहले ही, बहुत से लोगों को इल्म नहीं था इसलिए उन्होंने किया, उनको नहीं पता था हराम है। ऐसे ही सही हदीस से यह बात साबित है कि जमाने जाहिलियत में जब कोई इकट्ठी तलाकें देता था, चाहे एक या 10 तलाकें दे दे, वो एक ही समझी जाती थी। तो जब कुरान की आयतें नाजिल हुई तलाक़ु मर्रतान, कुरान ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। जैसे मुता को मनसूख किया गया है, इस हुक्म को भी मनसूख किया गया। ऐन मुमकिन है बहुत से सहाबा को मालूम ना हो, तो वो इकट्ठी 3 को 3 समझते रहे हो। अगर आप ये हदीस की ये तशरीह नहीं करते तो कारी खलील साहब मेरे टू द पॉइंट सवाल का जवाब दो, दाएं बाएं घुमाना नहीं बात को। लोग घुमाते बहुत हैं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हजरत उमर ने अल्लाह के हलाल को हराम किया है। फिर समझते हो कि नबी के हुक्म पे माज अल्लाह ऐसा कोई नहीं है। नबी के हुक्म पे, नबी के दौर में तो 3 तलाकें कितनी होती थी? 3 होती थी। यानी आपकी हदीस के मुताबिक नबी के दौर में 3 तलाकें कितनी होती थी? 1। मर्द को रुजू का हक था। हजरत उमर ने सियासतन पाबंदी लगा दी ताकि लोग तलाकें ना दें और 3 को 3 नाफिज किया। तो ये सियासत है या दीन में तहरीफ है? इसका जवाब चाहिए मुझे कारी खलील रहमान साहब से, जो मुझे कह रहे हैं कि इसको शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। कारी साहब मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये सियासत है या दीन में तहरीफ है? बोलो ना। एक आदमी ने 3 तलाकें दी, उसकी बीवी हलाल है, हजरत उमर ने क्या किया? हराम। क्या खलीफा को ऐसी सियासत जायज है? बोलते क्यों नहीं? इससे बदतरीन दीन में तहरीफ कोई हो सकती है? सारे सहाबा इस पे खामोश हुए, तो आप साफ साफ बोल लो हजरत उमर ने दीन में तहरीफ की है। शिया लोग साफ तौर पे कहते हैं हजरत उमर ने तहरीफ की है, यही हदीस पेश करके। आप आधे शिया बन रहे हो, आधे सुन्नी बन रहे हो, बात वही कर रहे हो, निवाला शियों से ले रहे हो आप, लेकिन आप कह रहे हो हजरत उमर का सियासी फैसला था ये। अबे भाई साहब, ये सियासी फैसले में बीवियां हलाल हराम नहीं होती। सियासत में ये होता है कि सजा इतनी है तो बढ़ा दी उसकी सजा, कोड़े ज्यादा लगा दिए। 3 तलाक पे नबी के दौर में सजा नहीं मिलती थी, हजरत उमर ने सजा नाफिज की है, कोड़े लगाए। ये सियासी फैसला था। मेरी बीवी है और पकड़ा किसी और को दी भाई सियासतन। कुरान कह रहे तलाक नहीं हुई है और हजरत उमर कह रहे सियासतन हो गई है। तो तलाक में सियासत नहीं चलती है। अहले हदीस से मैं ये सवाल कर रहा हूं लेकिन इसका जवाब नहीं आता। जवाब पता है क्या होता है? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 3 तलाक़ें में अहले हदीस से इख्तिलाफ है हमारा, ये भी इख्तिलाफी मसला है। फलाने ने ये लिखा, लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो आप आइंदा बात करते हुए एहतियात करें। आप तो तलाक के मसलों में मैं तो बार बार कहता हूं अहले हदीस लोग बहुत 2 नंबरियां करते हैं। और फर्ज कर लो ये इजमाई मसला नहीं है, दलील के लिहाज से तो फिर भी कौन सा मजबूत है? 3 होती हैं। तो आप यहाँ दलीलों को क्यों छोड़ रहे हो भाई? तो ना खुला के मसले पे आपके पास कोई दलील है, ना किस्तों के कारोबार के मसले पर आपने हदीस का तर्जमा भी गलत किया। और तीसरी इजमा, जब इब्ने तैमिया का इजमा नकल किया, पीछे से किसी कान में कहा कि इब्ने तैमिया कहते हैं कि इजमा इस पर, तो फौरन बदल दिया कि वो जो है ना कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा। कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा हो ही नहीं सकता भाई साहब। तो अगर इजमा हो गया है तो इजमा को इसलिए लिया जाएगा कि वो कुरान और सुन्नत को मनसूख समझा जाएगा या उसकी कोई दूसरा मतलब बयान किया जाएगा। तो ये तो फिर आप तो दीन का सारा भूलिया ही बेड़ा गर्क हो जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। 3 तलाक के मसले में अहले हदीस के पास कख भी नहीं है, समझ रहे हो? और ये जो लोग कहते हैं नबी ने हजरत रुकाना की हदीस पेश करते हैं, कारी खलील ने टीवी में ये भी हदीस पेश की हजरत रुकाना की, उसमें के नबी ने एक मजलिस में कहा था कि वो उन्होंने साहबी ने एक मजलिस में दी थी तो आपने फरमाया वो एक हुई है। तो हो सकता है वो ये हदीस बयान कर दी, लंगड़ी लूली सनद है इस हदीस की। लंगड़ी लूली सनद है, किसी ने भी इससे इस्तेदलाल नहीं किया है, सही है ना? सब मोहद्दिस ने कहा ऐसा नहीं है। जो सही सनद से साबित है वो आपके खिलाफ जारी है वो हदीस। सही सनद वो है जो इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में जिक्र की है। उसमें आता है कि उन्होंने 1 तलाक दी थी, ताकीद की नीयत से उस लफ्ज को 3 दफा दोहराया था। तो नबी ने उनसे पूछा था कि तुम्हारी नीयत एक ही थी? उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया कसम उठा सकते हो? फरमाया हाँ कसम उठा सकता हूँ। कसम उठाया। तो वो थी, जैसे हम कहते हैं ना सांप सांप सांप, एक होता है लेकिन उसको दोहराते 3 दफा। तो उस पर कसम इसी वजह से नबी ने उठवाई है कि भाई 3 दफा दी है। तो असल जो सही सनद है वो छोड़ जाते हैं और जो मजहूल रावियों की सनद है उसको जिक्र करते हैं ये लोग। तो इसलिए बहुत ऊट पटांग की है इसमें अहले हदीस लोगों ने। अल्लाह इनको हिदायत दे। फिर बात भी नहीं सुनते, बैठते भी नहीं है।
मेरे एक दोस्त हैं अहले हदीस, मैंने उनको क्लिप भेजा अपना 3 तलाक पर ना, मेरा यूट्यूब पे रिकॉर्ड करवाया मैंने बाकायदा पूरे रेफरेंसेस के साथ, दलाइल के साथ। मैंने कहा यार आप अपने हदीस उलमा को बोलो कि ये सुन के काइंडली एक दफा सुने, हमारा मकसद कोई किसी पे तंज नहीं है, आप इसको सुने, आप क्यों फतवे दे दे के हलाल को हराम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अहले हदीस उलमा को दिया, वो कहते हैं छोड़ो